अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म, जबकि परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। केस पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। अहम खबर है, ATC इस्लामाबाद का असद कैसर को गिरफ्तार करने का अदालत में पेश करने का हुक्म सामने आया। इस हवाले से मजीद जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसल, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? बिल्कुल जी, देखें, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस था, जिसमें आज अदालत ने PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इसी हवाले से अदालत ने कहा है कि असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करें। और उसी के साथ ही परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर की गई हैं। और इसी केस में बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को जो लिखा गया खत था उसका जवाब ताहाल अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ, और अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी की है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर की प्रमोशन पर जो चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब की, इस हवाले से भी तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। बिल्कुल, आज 8 सीनियर को सुपरसीड करके प्रमोशन के बाद लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाने का केस था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब की है। और दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि लगता है कि चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन CDA की सीट ज्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर एक दिन चेयरमैन CDA का काम छोड़कर चीफ कमिश्नर की कुर्सी पर जाकर बैठें और देखें कि काम कैसे चल रहा है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि चीफ कमिश्नर देखें कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, पोस्टें खाली क्यों पड़ी हैं। इस हवाले से अदालत ने कहा कि इस कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर का चार्ज अलग अलग होना चाहिए। इस पर अदालत ने लेबर अफसर की तैनाती केस में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तकरीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा भी मुलाकात में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मसरूफियात का शेड्यूल सामने आ गया। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय हैं। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुंतखब मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे, जिसमें इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती के मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ आज बरोज़ पीर लंदन से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को वतन वापस रवाना होंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। इसहाक़ डार 22 से 26 सितंबर तक 80वें जनरल असम्बली के आला सतह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो वज़ीर आज़म के हमरा मुख्तलिफ वज़ारती और 2 तरफ़ा मुलाकातों में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क आमद पर उनका इस्तकबाल मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तानी सफ़ीर ने किया है। बगराम एयरबेस तो दूर की बात, 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। अमेरिका से मजीद 20 साल लड़ने को तैयार। अफगानिस्तान ने ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की को फौजी को दाखिल नहीं होने देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी जमीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क है। बगराम एयरबेस पर चीनी कब्जे के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि बैरूनी फौज की मौजूदगी बहाल करने की किसी भी कोशिश की सूरत में सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत इंतहाई अहमियत की हामिल है।
دیگر عام خبروں میں آپ کو بتائیں PTM لاہور کے آفیسر عبدالرحمان دوران ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گئے۔ مرحوم بطور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر ملتان میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ترجمان PTM کے مطابق عبدالرحمان گزشتہ ایک ماہ سے سیلاب ایمرجنسی ڈیوٹی پر مامور تھے اور انہوں نے ملتان، جلال پور، پیروالا، علی پور میں ریسکیو آپریشنز میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید اور ڈائریکٹر جنرل PTM عرفان علی کاٹھیا نے عبدالرحمان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ DG PTM نے کہا کہ مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مشکل حالات میں عوام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ میاں والی جناب بیراج کی جنوبی جانب تھل کینال میں بڑا شگاف پڑ گیا، جس کے نتیجے میں پانی کے تیز بہاؤ نے سی پیک کو ملانے والی میاں والی بنو روڈ کو بہا دیا ہے اور بین الصوبائی شاہراہ کے متاثر ہونے سے ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ ہائی وے اور محکمہ انہار کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور مرمتی کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بین صوبائی شاہراہ متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میاں والی اور بنو کے درمیان سی پیک روٹ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ شگاف کے باعث جناب بیراج کی جنوبی تھل کینال میں شگاف پڑا ہے اور پانی کے تیز بہاؤ نے سی پیک کو ملانے والا میاں والی بنو روڈ بہا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ڈسٹرکٹ ساہیوال کا دورہ کریں گی، جہاں وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے احتشام علی سے۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ساہیوال کا دورہ کریں گی۔ یہاں پر ساہیوال میں وہ مختلف جو ہے پروجیکٹ ان کا افتتاح کریں گے۔ یہاں پر سب سے جو میجر پروجیکٹ ہے یہاں پر ساہیوال میں جو یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کے شہری ہیں، انہیں سفری سہولیات جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اور اس میں آسانی کرنے کے لیے یہاں پر مریم نواز جو ہے وہ آج الیکٹرک جو بسیں ہیں ان کو اس پروجیکٹ کا جو ہے یہاں پر افتتاح کریں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو تعداد ہے یہ تقریباً 30 تک جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ آج مریم نواز شریف جو ہے وہ یہاں پر ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کا جو ہے پروجیکٹ افتتاح کریں گی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر مریم نواز شریف جو ہے وہ ماڈل ایگرو جو مال ہے اس کا بھی افتتاح کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کی بات کروں میں تو جو سیکورٹی کے جو ہے وہ فل پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 876 کے قریب جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار جو ہے یہاں پر ان کے تعینات کیے گئے ہیں، جس میں 3 SP ہیں، اس کے علاوہ 8 DSP اور 24 انسپیکٹروں کے ساتھ ساتھ دیگر جو محکمے ہیں وہ شامل ہوں گے۔ جی آپ کو بتائیں کہ بھارتی آبی جارحیت کے باعث سیلاب کی پنجاب کے بعد سندھ میں بھی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ کئی علاقے زیر آب آ چکے، فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ اس حوالے سے سندھ بھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پنجاب اور سندھ کے جن علاقوں کو سیلاب نے متاثر کیا ہے وہاں پر موجود ہے ABN کی ٹیم اور ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ اس حوالے سے سجاول سے ہمارے ساتھ ہوں گے خالد طاہرانی، پاک پتن سے حسن بخاری، احمد پور سیال سے محمد عرفان، ترنڈا محمد پناہ سے عمران بوسن، احمد پور شرقیہ سے شاہین لاشاری اور کبیر والا سے ہمیں امیر حمزہ جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سجاول سے جانیں گے خالد طاہرانی سے۔ جی خالد طاہرانی بتائیے گا، اس وقت سیلاب کے بعد اور سیلاب جن جن علاقوں کو متاثر کر چکا ہے وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت دریائے سندھ میں سے 3.5 لاکھ سے زائد کا QC کی ریلا سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلسل دریائے سندھ میں پانی کے اضافے کے باعث جو یہاں کے مختلف کچے کے دیہات ہیں ان میں جو نا مکمل پانی کی لپیٹ میں۔ اس وقت میں ایک گاؤں میں ہوں، رمضان ملا میں، جہاں جو اسکول ہے پرائمری اسکول وہ مکمل پانی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا سکتا ہے۔ تو اسکول میں اس وقت 3 سے 4 فٹ پانی بھی جمع ہو گیا ہے اور جو کلاس روم میں وہیں بھی جو نا 1 فٹ سے 1.5 فٹ پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث جو بچوں کی تعلیم ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ جی ساتھ رہیے گا، آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ موجود ہے ہمارے نمائندے حسن بخاری۔ جی حسن بخاری، آگاہ کیجیے گا، پاک پتن اور گرد نواح میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، پاک پتن دریائے ستلج کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ابھی بھی ہے۔ پاک پتن دریائے ستلج میں 1,60,000 کیوسک پانی نے دریائے ستلج کی تمام آبادیاں دریا برد کر دی ہیں۔ یہ باکر کے مقام پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر تقریباً 10 سے 15 گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ میرے ساتھ باکر کا کے مقامی لوگ موجود ہیں۔ 10 تو 12 دن ہو گئے نے پانی چلدے ہوئے نو کہ گاڑی جڑے نہ گر رہے نے آہستہ آہستہ تے بڑے پریشان تے بڑے مشکلات دا سامنا ہے۔ تے ڈپٹی کمشنر پاک پتن تے وزیر اعلیٰ نے ساڈی اپیل ہے بھئی ساڈے نال تعاون کیتا جائے۔ جی بالکل، آپ نے باکر کا کے مقامی متاثرین کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 گھر جو ہے دریا برد ہو چکے ہیں اور اب تک ہمیں کوئی ریلیف پیکج نہیں ملا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ریلیف کی اپیل کی ہے۔ جی
जी हसन, साथ रहिएगा। रुख करते हैं इस वक्त हम अहमदपुर सियाल का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान। जी इरफान, बताइएगा अहमदपुर सियाल और गिरदोनवा में इस वक्त सैलाब और फिर सैलाब के बाद मुतासरीन को आबाद करने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ। ये तहसील अहमदपुर सियाल का इलाका है, बस्ती सुजावल चद्दड़। इस मकाम पर ये वो मकाम है जहाँ से बंद टूटा था, जिसकी वजह से जो सैलाबी पानी है वो यहाँ से इंटर होके यहाँ की बस्ती को मुकम्मल ज़ेरे आब किया। उसके बाद तहसील अहमदपुर सियाल को डिस्टर्ब किया और काफ़ी जो दर्जनों के हिसाब से जो मकानात हैं उसमें दाखिल हुआ, जिसकी वजह से मुकम्मल मकान जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक जो इसकी साइड है वो साइड है, वो आप देख सकते हैं, और जो दूसरी साइड है वो इधर है, वो साइड आप देख सकते हैं। तो ये दो साइडें हैं और दरमियान से बांध जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, जो कि यहाँ से ही पानी इंटर हुआ था, जो कि बस्तियों को ज़ेरे आब करता हुआ और लोगों को मुकम्मल तौर पे तबाह करता हुआ शहरी आबादी की तरफ रवां दवां हुआ, जिसके बाद शहरी आबादी को भी उसने डिस्टर्ब किया और काफ़ी जो नुकसानात हैं उसका सबब बना। बेसिकली यही वो जगह थी जिससे बांध टूटा था। जी इरफान, साथ रहिएगा। रुख करते हैं तरंडा मोहम्मद पनाह का, जहां पर मौजूद हैं इमरान बोसन। जी इमरान, बताइएगा तरंडा मोहम्मद पनाह और गिरदोनवा में क्या हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है, मौजा शहबाजपुर शर्की उसकी बस्ती है पीर बाई डाया, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। सैलाब की तबाह कारियाँ यहाँ पर लोगों के घरों को बहा कर ले गई हैं। मेरे साथ एक इलाका मक्की मुतासरा शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। त्रै कमरे हैं मेरे, सैलाब है लौट गए, मेरे कुछ है का नहीं बच्चा, मेरे गंदम लौट गए, मेरे कपड़े लौट गए, हर शय जो कुछ ही मेरा सारा तबाह थी गए। मरियम साहबादा कर गई, मेहरबानी करे तो सबको कमरे बढ़वाते दे बने। सारे घर भी लौट गए, सारे जाजुल में सैलाब है, सारे कुछ नहीं बची। मरियम नवाज बीबी सब घर बर्बाद हुए। जी इनके घर और तमाम अशिया खाने पीने की जो थी कीमती सामान सब बहा कर ले गया है। सैलाब दरिया जनाब में जो सैलाबी रेले आए थे, इन्होंने तबाही मचा कर रख दी है। हर मौजे की एक अलग दास्तान है। इन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इन्हें फिलफौर इनके मकानात बना कर दिए जाएं। जी साथ रहिएगा। रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का, जहां पर मौजूद हैं शाहीन लशारी। जी शाहीन, बताइएगा अहमदपुर शर्किया और गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का नवाई इलाका रमज़ान घल्लू बस्ती सादिक घुलुंग में, और ये बस्ती सादिक घुलुंग जो है पीछे आपको मेरी नज़र आ रहा है कि इसके तकरीबन 200 घर बिल्कुल दरिया सतलुज की जद में आकर बिल्कुल ये तमाम घर मिसमार हो चुके हैं। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि चारों तरफ ये सारे घर जो है ना सारे ही मुतासिर हो चुके हैं, और इन मुतासिर घरों में जो है ना लोग अभी भी गवर्नमेंट के इमदाद के मुंतज़िर हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो है ना इमदाद की जाए। और इस बस्ती का मज़ीद भी लोगों ने हमें बताया है कि हमें बिलवक्त जो है ना हमारे जो मकानात गिरे हैं इनकी फिलफोर जो है ना गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब मरियम नवाज जो है ना हमारी इमदाद करे, और भावलपुर कमिश्नर भावलपुर जो है ना वो हमारी फौरी तौर पर आकर यहाँ पर इमदाद करे। जी साथ रहिएगा। इस वक्त हम रुख करते हैं कबीरवाला का, जहां पर मौजूद हैं अमीर हमजा। जी अमीर हमजा, बताइएगा कबीरवाला में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका मौजा बाकरपुर महमूद कोट में, जहाँ पे जो है लोग अपने घरों को तो लौट रहे हैं, लेकिन उनकी जमा पूंजियां जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं, मकान दरिया बुर्द हो चुके हैं, उनके जो फसलें थे वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मेरे साथ एक मुतासरा मौजूद है जो वापस अब जो है अपने घर को देखने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ जो है वो कुछ नहीं बचा हुआ। मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हमारा जो सामान है वो लौट गया है, हमारा ना कोई इधर कैंप पे भी है, ना कोई खावन का शे पे, ना पीवन कोई बंदा साढ़े को हुकूमत दा या कोई खैमा नहीं दिता गया, ना कोई इमदादी सामान दिता गया था। जी आपने जो है मुतासरा की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जब हम वापस आए अपने घर तो यहाँ ना तो हमें अपना घर नजर आ रहा है, बस चंद जो है ईंटें पड़ी हुई हमें नजर आ रहे हैं, या कुछ सामान बचा खुचा जो है अपनी जमा पूंजी से जो है वो पड़ा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने हुकूमत की बात की कि ना तो हुकूमती जो है लोगों ने हम तक इमदाद पहुंचाई है, और ना ही अभी तक हमें कोई रिलीफ पैकेज जो है वो फराहम किया गया है। जी शुक्रिया टीम एबीएन जो इस वक्त मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से हमें अपडेट कर रहे हैं, और मजीद भी जो सूरत हाल होगी वहाँ पर भी मुतासरीन की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाते रहेंगे। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, कौम की सोच।